नमस्ते, सेबेस्टियन लुसिडो यहाँ 5 मिनट फ्रेश स्टार्ट में आपका स्वागत है। हम अपने छोटे से श्रृंखला को जारी रख रहे हैं जो प्रकाश में चलने और फल पर है। यीशु चाहते हैं कि हम दुनिया के सामने दिखें, वह चाहते हैं कि हम दुनिया के सामने ईसाई गुणों के साथ जिएं। उन्होंने कहा अपना प्रकाश चमकने दो, तुम्हारा प्रकाश मेरा प्रकाश दुनिया के सामने चमके। ये हमारे अंदर का परमेश्वर का वचन है जो दुनिया के सामने जी रहा है। और उन्होंने हमें बताया तुम्हें फल लाना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में आता है और जब हम उस वचन को दुनिया के सामने जीते हैं तो वही फल है जो वे देखते हैं। खैर, आज हम रोमियो 12 और पद 16 में हैं। ये कहता है एक दूसरे के प्रति समान मनोवृत्ति रखो, उच्च चीजों पर मन न लगाओ बल्कि विनम्र लोगों के साथ रहो। दूसरे शब्दों में एक विनम्र व्यक्ति बनो। अपनी ही दृष्टि में बुद्धिमान न बनो। किसी के साथ बुराई का बदला बुराई से न दो। सभी लोगों की दृष्टि में अच्छी चीजों का ध्यान रखो और यदि संभव हो जितना आप पर निर्भर करता है सभी लोगों के साथ शांति से रहो। प्रिय, स्वयं प्रतिशोध न लो बल्कि क्रोध के लिए स्थान दो, क्योंकि लिखा है प्रतिशोध मेरा है, मैं चुकाऊंगा। प्रभु कहते हैं। इसलिए यदि आपका दुश्मन भूखा है तो उसे खाना खिलाएं, यदि वह प्यासा है तो उसे पानी पिलाएं। ऐसा करने से आप उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगा देंगे। बुराई से पराजित न हो बल्कि बुराई को अच्छाई से पराजित करें। आमीन। बुराई से पराजित न हो बल्कि अच्छाई से बुराई को पराजित करें। तो जब आप इसे देखते हैं, ये सब जानते हैं, हम इसे समझना चाहते हैं। बाइबल हमें यहाँ बता रही है कि किसी व्यक्ति को बुराई का बदला बुराई से न दें। तो बदला लेना हमारे शब्दकोश में नहीं है। वास्तव में वह कहता है प्रिय, स्वयं बदला मत लो। कोई आपके साथ कुछ गलत करता है और आप सोचते हैं कि उन्हें भी गलत मिलना चाहिए, ऐसा मत करो। ये कहता है मत करो, लेकिन यहाँ ये कहता है बल्कि क्रोध को स्थान दो, भगवान को स्थान दो, भगवान को तुम्हारा बदला लेने दो, भगवान को प्रतिफल देने दें। ये भगवान हैं जो देखते और जानते हैं। और जब आप अपने जीवन को देखते हैं, जब आप बचाए गए थे उससे पहले कई लोग थे जो आपसे बदला ले सकते थे। वे कर सकते थे। आपने कुछ गलत किया हो सकता था और उन्हें लगा कि आप बदले के हकदार हैं। बाइबल हमें इसे रोकने के लिए कहती है। तो मूल रूप से बाइबल हमें यह सिखा रही है कि गलत को सहन करें। अब दुनिया में क्या होता है, हम ये एक किंडरगार्टन के खेल के मैदान में सीखते हैं, है ना। कोई आप पर बर्फ का गोला फेंकता है, आप उसे वापस फेंकते हैं। कोई आपके साथ कुछ करता है, आप उसे वापस करते हैं। यह सांसारिक मन है। हमारे संसार में, बाइबल के संसार में, बाइबल कहती है किसी को भी उनके द्वारा किए गए बुरे कामों का बदला मत दो, भले ही वे आपको चोट पहुंचाएं। केवल अच्छे की उम्मीद करो और उनके प्रति प्रेम में चलो। यह सुसमाचार के बिना करना कठिन है। खैर, हम इसे कैसे करते हैं? हम इससे ऊपर उठते हैं। हम समझते हैं कि यहाँ जो कुछ भी हम करते हैं, हमारे कार्य, हमारी प्रतिक्रियाएं जो सांसारिक मन के अनुसार होती हैं, वे भगवान द्वारा निषिद्ध हैं। भगवान हमें अपने दुश्मनों से प्रेम करने, जो हमें चोट पहुंचाते हैं उनके लिए अच्छा करने, जो हमें द्वेषपूर्वक उपयोग करते हैं और सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सृजन की एक उच्च दृष्टि है। हम जानते हैं कि हम स्वर्ग जा रहे हैं। हम जानते हैं कि वे यहाँ जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए उन्हें भगवान को जवाब देना होगा। इसलिए हम प्रकाश और फल में चलेंगे और उनके साथ वैसा नहीं करेंगे। हम यहाँ अलग तरीके से जिएंगे क्योंकि हम एक अलग अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं। हम एक अलग विश्व प्रणाली से संबंधित हैं। हम परमेश्वर के राज्य के हैं और हम परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं। हम परमेश्वर की बेटियां हैं, हम परमेश्वर के बेटे हैं। और इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम प्रेम में चलेंगे और खुद को प्रेमपूर्ण व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करेंगे। बुराई से पराजित न हो, बुराई को हमें पराजित न करने दें। हमारे जीवन में बुराई को आने और हमें पराजित करने न दें। परमेश्वर के वचन में चलें, आत्मा के फल में चलें। और बाइबल कहती है सभी मनुष्यों के सामने शांति से रहो, शांति लाओ, गलत को सहन करो, बदले में मत करो। तब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होंगे। हमें इस तरह से जीने के लिए बुलाया गया है, न कि केवल इस तरह से सोचने के लिए। हम वास्तव में इसे जीने के लिए, करने के लिए और बदला भगवान को देने के लिए हैं। इसे उन्हें सौंप दें। मुझे नहीं पता पिता, पौल को देखो, उसने लोगों को मारा और फिर भगवान ने उसे बचाया और फिर वह हम में से एक बन गया और उसने लोगों को सिखाया। ये खत्म नहीं होता जब तक भगवान नहीं कहते कि यह खत्म हो गया है। खैर, भगवान आपका भला करे। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया साझा करें, फॉलो करें, लाइक करें, टिप्पणी करें। ये वास्तव में हमारी मदद करता है दोस्तों। मैं हज़ारों लोग देखते हैं लेकिन केवल कुछ ही प्रतिक्रिया देते हैं। वास्तव में उस प्रतिक्रिया से हमें अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। आप हमारी सेवा में मदद करना चाहते हैं, इसे लाइक करें, शेयर करें, इस पर टिप्पणी करें। ऐसा करने से आप हमारी मदद करेंगे और फिर हमारे साथ $10 प्रति माह या $25 प्रति माह के लिए
साझेदार बनने के बारे में प्रार्थना करें। हम 400 नए $25 प्रति माह दानदाताओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमने इसे लगभग 1.5-2 साल पहले शुरू किया था और हम आधे से अधिक रास्ते पर हैं। हम 200 से अधिक हैं। मुझे लगता है कि अब हम 250 से अधिक लोग हैं। कृपया हमारे लिए $25 प्रति माह या अधिक देने के बारे में प्रार्थना करें ताकि हम परमेश्वर के वचन को सिखाने की अपनी यात्रा को जारी रख सकें। हम फिर से अंग्रेजी के अलावा 6 अन्य भाषाओं में हैं। यह संदेश 6 अन्य भाषाओं में अनुवादित किया जाएगा और फिर उन देशों मध्य पूर्व, सुदूर पूर्व, रूस, यूरोप और दुनिया भर में भेजा जाएगा। खैर, भगवान आपका भला करे। आपका दिन शुभ हो। देखने के लिए धन्यवाद। आज देखने के लिए धन्यवाद। सूचित रहने और मंत्रालय के साथ खड़े रहने के लिए watchandsofttruth.com पर जाएं। आपको मुफ्त संसाधन, पूरी शिक्षण श्रृंखला और सुसमाचार फैलाने में हमारे साथ साझेदारी करने के तरीके मिलेंगे। आज ही watchandsofttruth.com पर दान करें।